Hello guys, welcome to the channel. Myself BPS Chauhan, maths faculty, belongs to Kota and teaching for the IIT JEE students for the last 25 years. आज हम बेस्ट बुक्स फॉर द IIT JEE और उसके लिए रिव्यू करने वाले हैं और उसका एक पर्टिकुलर मैं आपको एनालिसिस दूंगा और उस एनालिसिस से आप जजमेंट ले पाएंगे कि कौन सी बुक्स जो है आप IIT JEE के लिए प्रेफर करेंगे। हम लोग स्ट्रेस करेंगे JEE मेंस और JEE एडवांस दोनों सेगमेंट के लिए बुक्स को हमें देखना है। ये भी देखना होगा कि जब हम 10th से 11th पे आते हैं आप तो ड्यूरिंग 11th कौन सी बुक्स परचेज करना चाहिए और ड्यूरिंग 12th जब आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। ठीक है ना गाइस, तो ये हम रिव्यू करने वाले हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस जब इतनी सारी बुक्स को हम रिव्यू और एनालिसिस करेंगे तो एक चीज़ मैं पहले बोल देना चाह रहा हूँ कि आप कभी भी अपने फ्रेंड के कोई आपका दोस्त है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका क्या बुक सिलेक्शन है उसको कभी भी कॉपी मत कीजिए या किस तरह की बुक वो यूज़ कर रहा है। आपको अपने से डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि आपको अपना लेवल जजमेंट लेना पड़ेगा कि आपका लेवल क्या है सो दैट यू कैन चूज़ द डिजायर्ड बुक्स, राइट। तो वन बाय वन हम बहुत ही अच्छी तरह से इसको एनालिसिस रिव्यू करेंगे बुक्स को तो आप समझ पाएंगे। सो आई विल गो फास्ट बिकॉज बहुत सारी बुक्स हैं, नीचे भी रखी हैं मेरे पास में, तो इन सभी बुक्स को वन बाय वन हम देखते हैं और समझना चाहेंगे कि जो ईच बुक है व्हाट इज देयर इनसाइड ईच बुक। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेके रखें या यू कैन जस्ट पॉज एंड जस्ट राइट डाउन द थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। ठीक है, आपको जो बुक सिलेक्शन है उसका एक पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम बुक आपको यूज़ करना है। तो देखिए यही इस चीज़ में एक इसका जो है रहस्य यही है कि एक अच्छी बुक हम सेलेक्ट कर पाएँ और लेकिन मिनिमम बुक्स होनी चाहिए। आपकी अलमारी में ऐसा नहीं कि सारी बुक्स सेलेक्ट की हुई रखी हैं और वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन डेवलप करती है इस बात को लेके कि अगर सारी बुक्स हैं और फिर आपका मन करेगा कि सभी बुक्स को वन बाय वन चेक करें और अगर उनको आप पैरेलल जो है अगर परस्यू नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। सो बुक सिलेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मीन्स वी सी दैट ये देखिए मैंने 11th और 12th के लिए NCERT बुक्स आपको मालूम है कि 11th NCERT ये जो बुक है कि मैथमेटिक्स में खाली सिंगल बुक एक वॉल्यूम 1 आता है और 12th में 2 बुक्स आती हैं। ठीक है ना, और ये बुक IIT JEE के स्टूडेंट को क्यों प्रेफर करना चाहिए क्योंकि इन NCERT बुक्स में जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है गाइज बहुत कुछ कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छी तरह से इसमें डिफाइन किया हुआ है। कई बार वो ये कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं इनमें वो चीज़ इतने अच्छे ढंग से नहीं दिखाई हुई है जबकि आपको भी कोई फंक्शन डिफाइन करना है लाइक मैं बात करना चाहूँगा कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। तो ये जो बुक है 12th की जो बुक है वो बहुत अच्छी तरह से बताती है। तो अगर बहुत ही पिन पॉइंटेड थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट को आप देखना चाहें तो उसके लिए इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है ना, ये दोनों बुक्स जो है 11th की और 12th की ये भी एक IIT JEE एस्पिरेंट के पास में होनी ही चाहिए। 11th की ये बुक हो गई, आपको पता ही है सब बच्चे NCERT पढ़ते हैं लेकिन एस्केप नहीं करना है, ये दोनों वॉल्यूम है 12th के, तो ये आपके पास में पक्का होने ज़रूरी हैं। जब कभी ज़रूरत पड़े तो रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि थ्योरी ये जो बुक्स है हायर कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं वो कई बार कॉन्सेप्ट को मिस कर देती हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा और NCERT ने बहुत ब्यूटीफुली जो है कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है। ठीक है ना गाइज, इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट। मैं एक बुक प्रेफर करना चाहूँगा, हर बुक के लिए मैं बोलूँगा कि वो 11th में यूज़ करनी है या ड्यूरिंग 12th आपको परचेस करनी है और ये एक बहुत ही शानदार बुक है। ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, द फर्स्ट स्टेप इनटू द IIT JEE, राइट, द फर्स्ट स्टेप इनटू द IIT JEE। ये पर्टिकुलर बुक गाइस जब बच्चा 10th के बाद में 11th में आएगा और 11th में हमें इवन क्लास 8 के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, छोटे छोटे बारीक कॉन्सेप्ट होते हैं। 8th 9th और 10th के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जब आप फाउंडेशन IIT फाउंडेशन में जब आएंगे 11th में, ड्यूरिंग 11th आप IIT JEE प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पे ये बुक बहुत ही अच्छी तरह से बताती है कि इवन 9th और 10th के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के वो कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं IIT JEE के लिए। तो दिस बुक हैज़ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स,
बहुत ही शानदार ढंग से इसने दिया हुआ है। अमित एम अग्रवाल की बुक है द फर्स्ट स्टेप इनटू द IIT JEE। ये बुक 11th के ड्यूरिंग, जैसे ही आप 10th पास करते हैं या 10th पास करने से पहले भी अगर आप IIT JEE एस्पिरेंट हैं और उसके लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस बुक को आप जरूर देखिए, ठीक है ना। इसके बाद में वेल नोन बुक्स हैं, दीज आर द वेल नोन बुक्स। RD शर्मा, राइट, RD शर्मा की बुक जो है आपका एकेडमिक लेवल 100% अच्छी तरह से पूरा कर देगा। आप 11 CBSE और 12 CBSE, ठीक है। NCERT की जो बुक्स हैं उनसे जो है आप और अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये बुक जो है IIT JEE के लिए प्रेफरेबल नहीं है। लेकिन सपोज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सम या एकेडमिक्स के लिए 11th और 12th में तैयार कर रहे हैं और वहाँ पे भी इफ़ यू वांट द हायर मार्क्स तो ये जो 12th की बुक है और 11th में दिस इज द सिंगल वॉल्यूम इनटू द क्लास 11 है। RD शर्मा सब जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व किया हुआ होना चाहिए गाइस, ठीक है, अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं। और 12th में मेरे पास में 2 हैं, अब मुझे नहीं मालूम है कि अभी क्या स्टेटस है। RD शर्मा के 2 वॉल्यूम्स हैं क्लास 12th के, दोनों बहुत ही मोटे मोटे वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। ये ज़रूर अच्छे से किए हुए होने चाहिए, ठीक है, अगर आप अपना 12th CBSE का रिजल्ट भी बहुत अच्छा चाह रहे हैं। अब हम एक बात करेंगे कि चाहे आप क्लास 11th में, जब 10th के बाद में 11th में आते हैं IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए, JEE मेंस हो या एडवांस हो, ये वाली बुक अमित एम अग्रवाल की बुक है, ये जरूर ले लेने चाहिए। दीज आर द प्रीवियस ईयर्स सॉल्व्ड मीन्स पेपर्स, और ये चैप्टर वाइज गिवन है। मेरे पास में ओल्ड एडिशन है गाइस, लेकिन अगर आप नया एडिशन परचेज करेंगे तो लास्ट 41 ईयर्स और ऐसे कुछ देता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा मैं कि लास्ट 41 ईयर्स के पेपर्स आपको सॉल्व नहीं करने हैं। ये बुक एसेंशियल बुक है, जब आप जैसे ही आप 11th में आते हैं तो उसी समय ये खरीद लेना चाहिए, क्योंकि साथ ही साथ आप इसको एनालिसिस कर पाओगे कि किस लेवल पे क्वेश्चंस हर चैप्टर से। आपने ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट भी स्टार्ट किया अगर 11th में, तो आपको मालूम चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस IIT JEE मेंस और एडवांस में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अब लास्ट 41 ईयर्स के क्वेश्चन पूरे क्वेश्चंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट अगर 15 ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखते हैं अच्छी तरह से तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि पैटर्न IIT JEE का पैटर्न चेंज होता गया है और अब जो पैटर्न चल रहा है उसमें फिर पुराने जो पैटर्न के क्वेश्चंस थे स्लाइटली टफ हुआ करते थे, ठीक है ना, वो चीज़ें अब नहीं आ रही। तो बेस्ट रहेगा इफ़ यू गो फॉर द लास्ट 15 ईयर्स क्वेश्चंस। चैप्टर वाइज इसमें ये देता है, तो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन अवेलेबल होता है एंड इट इज़ दी बेस्ट बुक, राइट। ये सभी स्टूडेंट जो भी IIT JEE के लिए तैयारी करना चाहता है 11th में ही ले लेना चाहिए उसको, ठीक है, फिर बाद में आगे चल के 12th में भी मिलेगा, राइट। तो अब देखिए, एक मैं बात करना चाहूँगा इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट बुक आती है अरिहंत के जो पूरा सेट होता है बुक्स का, ये सेट है जो बच्चे चाहते हैं कि पूरा थ्योरी वाइज हम बात करेंगे 1 by 1 इस अरिहंत सेट के पूरे की क्या विशेषता है। तो इस पर्टिकुलर इसमें ऐसा है गाइस कि अगर आप चाहते हो कि 100% आपको थ्योरी भी मिल जाए और साथ ही साथ पूरे क्वेश्चंस मिल जाएं हायर लेवल पे, लेकिन अरिहंत के जो पूरा सेट है, इस सेट में एक ही बात है कि आप थ्योरी पूरी करते हैं लेकिन क्वेश्चंस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो वहाँ फिर चॉइस बनाना मुश्किल हो जाता है। तो उस लिहाज से जो ये मैं इसको रिकमेंड वैसे नहीं करता हूँ, बट दीज आर द वेरी नाइस बुक्स, सब जगह चलता है, ठीक है ना, और कोई भी कमी नहीं है थ्योरी में और इसकी प्रॉब्लम्स में, ठीक है। बात यही है कि जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं वो अभी इन्होंने इसको अपडेट नहीं किया है, ठीक है ना। अरिहंत के सारे वॉल्यूम्स आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री है, सेपरेट अलग से ट्रिग्नोमेट्री आता है इसका गाइस, वेक्टर एंड 3D आता है, वेक्टर 3D हो गया, ठीक है। इसके बाद में इंटीग्रल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस फुल आती है, ठीक है। तो साथ साथ थ्योरी चलाता जाता है और उनके साथ में पैरेलल क्वेश्चंस चलते जाते हैं। तो ये एक तरह से यू कैन से द सेल्फ लर्निंग बुक है। अगर आप ऑनलाइन खाली पढ़ रहे हैं और मैनुअली कहीं कोचिंग नहीं ले रहे हैं
तो ये बुक्स जो है आपको बहुत हेल्पफुल होंगी, ठीक है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस अलग से है गाइस, और इसके बाद में आ जाती है एल्जेब्रा। सो एल्जेब्रा है वन बुक, आई थिंक इट इज़ यहाँ पे वेक्टर एंड 3D इज अवेलेबल। वेक्टर एंड 3D इज देयर। इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, एल्जेब्रा हो गया, और इसमें मेरे पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बुक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अरिहंत की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थ्योरी कंप्लीट है, और थ्योरी के पैरेलल चलते हुए आप क्वेश्चन सीखते जाते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, तो उनको देखने से आप बिल्कुल सेल्फ लर्निंग आपके लिए हो जाती है, ठीक है। इनकी एक बहुत अच्छी बुक आती है प्ले विद ग्राफ, राइट। सो ये जो बुक है, अच्छा ये इन बुक्स के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, आप 11th में भी ले सकते हैं, जब आप क्लास 11th में आते हैं और IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर JEE मेंस और एडवांस, दोनों के लिए ये पूरा सेट जरूरी है, ठीक है ना। और ये जो बुक है, दिस बुक दैट इज अ प्ले विद द ग्राफ, इट्स अ फेमस बुक, राइट। ये बुक आपको ड्यूरिंग 12th ही लेना चाहिए, हालांकि आप 11th में भी ले सकते हैं, लेकिन 11th में कहीं ना कहीं थोड़ा आपको ये बुक परेशान कर सकती है, क्योंकि जो 12th की जो एप्लीकेशंस हैं उनका इसमें सब जगह जो है यूनिफॉर्मली यूटिलाइजेशन किया है बुक ने। बुक बहुत ही अच्छी है, ठीक है, पूरे ग्राफ्स वगैरह दिए हुए हैं, साथ साथ उनकी पूरी डिटेल दी हुई है। बट ये बुक क्लास 11th और 12th को बाइफरकेट नहीं करती। इससे नहीं मालूम है, इस बुक में जब आप कोई बंदा कोई स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है, उसको नहीं मालूम होता है कि ये कॉन्सेप्ट अचानक 12th का कैसे इसमें यूज़ कर लिया ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, ठीक है। सो अगर आप लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि हो सकता है कि आपको कहीं कहीं इसमें प्रॉब्लम आए, बट दिस इज द एसेंशियल बुक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम आते गाइस, मैं बात कर रहा था इसके ग्राफ की, ठीक है। तो ग्राफ की एक JPNP जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन की एक और बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है ये भी, एंड दिस इज द फर्स्ट बुक, राइट, एंड ही इज राइटिंग ग्राफ एंड फंक्शंस, एंड ही हैज रिटन द वेरी फर्स्ट बुक ऑफ ग्राफ इन इंडिया। तो ये भी वही ग्राफ की बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और लगभग मतलब जिस तरह से हमने प्ले विद ग्राफ देखा था उसी तरह से ये भी, लेकिन इसमें जो फंक्शन चैप्टर है और ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये आप जो प्रेफरेंस है वो मेरा ये कहना है कि मैनुअली जो भी स्टूडेंट इस एनालिसिस को देख रहा है, इस रिव्यू को समझ रहा है, ये बात ध्यान रखिए कि आपको मैनुअली खुद जाके चेक करना है। जब आप अपने से सेटिस्फाई होंगे तभी आप जो है बुक उसमें आप उसको आप खरीदिए, और वो अपने पास में आपके जो कलेक्शन है बुक्स का उसमें तभी उसको ऐड कीजिए, आपको लगे कि इसको मैं पूरा सॉल्व करूँगा, या मीन्स अदरवाइज उसको बुक को खाली आप अगर वहाँ सजा के रखेंगे अपनी अलमारी में तो फ्रस्ट्रेशन डेवलप करती है कि मेरे पास में बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन मैं उसको पूरा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना गाइज। अब हम बात करेंगे इस बुक की जो कि ए दास गुप्ता की बुक है, एंड दिस इज द IIT मैथमेटिक्स, एंड दिस द प्रॉब्लम्स प्लस इन IIT मैथमेटिक्स, एंड दिस बुक स्पेशली फॉर द JEE एडवांस्ड स्टूडेंट्स, JEE एडवांस्ड के लिए है, और सब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे, ठीक है ना। तो जो बिल्कुल एडवांस लेवल के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, और ये बुक आपको 11th में नहीं लेना चाहिए, है ना। मेरा प्रेफरेंस है कि ये जब आप ड्यूरिंग 12th, जैसे ही 12th में एडमिशन 12th में आप आते हैं और 12th का सिलेबस स्टार्ट करते हैं, तब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करें, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करें। अदरवाइज जो 11th के, और जब आप 11th में अगर कोशिश करेंगे तो 12th के कॉन्सेप्ट इसमें जो मिक्सअप होते हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगेन यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो ये एडवांस लेवल की बुक है, और मीन्स प्रेफरेबल है कि 12th में इसको लेना चाहिए, 12th में आने के बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है ना। ये गाइज TMH टाटा मैग्रो हिल का बुक है, एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक, राइट, बेस्ट इन द सेंस कि एरर लेस बुक है। इस पर्टिकुलर बुक में कोई भी एरर नहीं होती है किसी तरह की, और जो नोट्स हैं, थ्योरी जो है वो नोट्स फॉर्म में दिए हुए, शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस का लेवल टफ है ना। सो दिस इज रिकमेंडेड फॉर द एडवांस JEE एडवांस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है।
आप ले सकते हैं 11th में ये बुक, फिर मैं प्रेफर करूँगा कि 11th में ये नहीं लेनी है गाइज। 11th में ये आपको उतना सपोर्ट नहीं करेगी, और आप जब 11th में ले लेते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें 12th का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, तो वो प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना। तो इस बुक को आपको लेना चाहिए 12th में, ड्यूरिंग 12th, और ध्यान रखेंगे जेई एडवांस्ड के लिए ये बुक प्रेफरेबल है, ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं हम आगे। नेक्स्ट गाइस, ये एक बहुत ही अच्छी बुक है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, डॉक्टर जेपी आर्या की, और ये बालाजी पब्लिकेशन का बुक है, और मैं रिकमेंड करता हूँ इस बुक को। ये बुक आप 11th में भी ले सकते हैं, और ये बहुत ही आप अगर देखेंगे जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं। ये पर्टिकुलर बुक बहुत ज़्यादा इसका नाम जो है फेमस नहीं है, बट ये ध्यान रखिए कि इसमें जो प्रॉब्लम्स की क्वालिटी है, बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स इसने दे रखे हैं, और ऐसा नहीं है कि कॉपी, जो कई बार बुक है, बुक को देखने से साफ मालूम चल जाता है कि उसने उसको कॉपी किया हुआ है, ठीक है ना। तो वैसा नहीं है, क्वेश्चंस जो हैं इसके बड़े ही सिस्टमेटिक फॉर्म में और बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस इसने डाले हुए हैं। नोट्स जो हैं, थ्योरी नोट्स, इसने सिंपली थ्योरी जो है आपको यहाँ दी हुई है, और थ्योरी स्लाइटली स्टार्ट करके और डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं इसको एक बार और चेक कर देता हूँ कि यस, एंड short notes are provided and this is of the बालाजी पब्लिकेशन। ये चीज़ पीछे लिखी हुई है, ठीक है, बालाजी पब्लिकेशन का है। पूछेंगे ये बुक किस लिए है, ये दिस बुक स्पेशली फॉर द जेई मेंस। और कब खरीद लेना चाहिए, जब आप 11th में प्रिपरेशन करते हैं आईआईटी जेई की, तब खरीद लेना चाहिए। इसकी एक और कंपिटिटर बुक है गाइस, आर.डी. शर्मा, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, आर.डी. शर्मा की, वो बुक भी जेई मेंस के लिए मीन्स सजेस्टेबल है, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखें कि ये जो बालाजी पब्लिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए हुए हैं, एंड सॉल्व्ड, उनके सॉल्यूशंस ऑलरेडी इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो कंपिटिटर बुक है किसकी, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, आर.डी. शर्मा की, ठीक है, ये बुक। एंड आई सजेस्ट, मेरे हिसाब से ये बुक ज़्यादा बेटर है, ठीक है, और कई टॉपर स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं, ठीक है गाइज। इसके बाद आते हैं हमारे जो बहुत ही फेमस बुक्स हैं, दीज आर द सेंगेज लर्निंग, ठीक है, सेंगेज लर्निंग की जो बुक्स हैं, मेरे पास में ओल्ड एडिशन है, राइट। इसमें अभी जो एट प्रेजेंट है, इट इज़ कमिंग इनटू द 5 वॉल्यूम्स, एंड दिस इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड बुक फॉर द आईआईटी जेई मेंस हो या जेई एडवांस्ड हो, क्योंकि अगर आपको कंप्लीट थ्योरी देखनी है और क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस अगर देखने हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड बुक बाय मी, राइट। और सभी इस बुक को, ज़्यादातर बच्चे अगर आप देखेंगे 70-80% स्टूडेंट्स के पास में आपको सेंगेज लर्निंग की ये बुक मिलेगा। इसका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एंड दिस इज़ ऑल्सो बेस्ट, राइट। तो उसके बाद में दूसरा ये आ गया आपका एल्जेब्रा दिया हुआ है। एल्जेब्रा मेरे पास में पुराने वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत पहले जो खरीदे थे वही है मेरे पास में। कैलकुलस सेपरेट है इसमें, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री आ गया, ठीक है। इसके बाद में एक वेक्टर एंड 3D का वॉल्यूम है, जो कि यहाँ पे नहीं है हमारे पास में, ठीक है। वेक्टर एंड 3D भी इसी की आती है। सो एट प्रेजेंट देर आर टोटल 5 वॉल्यूम्स आर अवेलेबल, और ये 5 वॉल्यूम जब आप आईआईटी जेई के लिए तैयारी करना स्टार्ट करते हैं गाइस, ये बिल्कुल ख़रीद लेना चाहिए, बहुत ही काम के हैं। और थ्योरी जब 100% थ्योरी दे रहा है, बिल्कुल क्लियर कट थ्योरी है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन बिल्कुल सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको बहुत अच्छी तरह से ये तैयार करती है, ठीक है। सो दिस इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड बुक फॉर द आईआईटी जेई मेंस एज वेल एज फॉर द जेई एडवांस, राइट। अच्छा, इसके बाद में जो एक मेरा खुद का प्रेफरेंस है, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं कॉस्मिक लर्निंग की। ये पर्टिकुलर पब्लिकेशन गाइस अभी ये स्टूडेंट्स के बीच में फेमस नहीं है, लेकिन अगर इसके क्वेश्चंस आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं स्लाइटली सेंगेज लर्निंग से स्लाइटली टफ क्वेश्चंस ये इसमें डालता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम बात करें थ्योरी की, तो थ्योरी शॉर्ट नोट फॉर्म में डाल रखी है इसने, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत हायर है, ठीक है। सो एडवांस के लिए है,
दिस इज़ फॉर द जेई एडवांस स्पेशली, बिकॉज अगर वो थ्योरी अच्छे से नहीं देता है वो आपको सेंगेज लर्निंग में मिलती है, ठीक है। तो ये वो बच्चों के लिए है जो ये चाहते हैं कि जेई एडवांस के हमें टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो आप इस कॉस्मिक लर्निंग की बुक पे जाइए। ये 3 वॉल्यूम्स में, वॉल्यूम 1 आप देख रहे हैं, वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 1 में इसने जो है पूरे चैप्टर्स डिवाइड किए हैं, इसने चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है। एंड देन कम्स द वॉल्यूम 2, राइट, एंड दिस इज द वॉल्यूम 3। सो वॉल्यूम 3, 3 वॉल्यूम्स में ये पूरा IIT JEE का सिलेबस विद द 11th एंड 12th टफ प्रॉब्लम्स फॉर द JEE एडवांस ये पूरा कवर करता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया थ्योरी जो है बिल्कुल शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, थ्योरी कंप्लीट इसमें नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस की क्वालिटी सेंगेज से भी ऊपर है, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान दिए। इसका पब्लिकेशन का नाम हो गया कॉस्मिक लर्निंग, राइट। सो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया गाइस। और मैं एक बुक है जो कि एडवांस लेवल के लिए बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, दिस इज कॉल्ड द ब्लैक बुक गाइस, इट इज़ कॉल्ड द ब्लैक बुक। ये भी आपकी बालाजी पब्लिकेशन की है और ये दोनों फैकल्टी सर कोटा के ही हैं, विकास गुप्ता सर एंड पंकज जोशी, राइट। अगर आप जब बिल्कुल सारी अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं और लास्ट फेज में हैं प्रिपरेशन के, वो भी जेई एडवांस के, तो आपको अगर बिल्कुल हायर क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस और वो भी सम चैलेंजिंग क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हो, सो दिस द ब्लैक बुक, इट इज़ फेमस बाय द नेम ब्लैक बुक, राइट। ब्लैक बुक के नाम से फेमस है, ठीक है। तो हालांकि पतली सी बुक है, बुक बहुत पतली है, ये देख लीजिए आप कितनी पतली बुक है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही सिलेक्टेड हायर लेवल क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। साथ ही साथ में इसका सॉल्यूशन भी आता है, ठीक है। अगर आप ये सॉल्यूशन साथ में लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं फंसाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये जब लेते हैं तो इसका सॉल्यूशन साथ में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। सो ये आपको मैंने क्लियर बताया। कब इस बुक को सॉल्व करेंगे? जब आप जेई एडवांस का भी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट बिल्कुल जब ये आप या स्टार्ट करें या मिडिल फेज में हो, उसके बाद में आप हायर लेवल क्वेश्चंस आप ट्राई करना चाहते हो, कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, देन यू गो टू द दिस ब्लैक बुक, ठीक है गाइस। इसके बाद में आता है हमारा वापस एक और बुक जो कि टफ प्रॉब्लम्स, वेरी टफ प्रॉब्लम्स, राइट, एंड जेई एडवांस्ड के लिए स्पेशली प्रेफरेबल है। 11th में इस बुक को नहीं लेना चाहिए। दिस इज़ द न्यू पैटर्न जेई प्रॉब्लम्स एंड दिस बुक इज़, इसने हालांकि यहाँ लिखा है कि दिस इज़ फॉर द जेई मेंस एंड एडवांस्ड, बट मैं इसको बोलता हूँ कि एक स्पेशली जेई एडवांस के लिए ही है। बहुत इसने टफ प्रॉब्लम्स जो है इसमें डाले हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो जेई मेंस का लेवल आज की डेट में जो पूछा जा रहा है वो हमारा बहुत ही दूसरी बुक से भी कंप्लीट किया जा सकता है। और क्योंकि जब आप कोई बुक अपने हाथ में ले लेते हैं, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और मान लीजिए वो क्वेश्चंस आपके छूटते हैं, तो वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए गाइस। वही एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि जो भी स्टूडेंट तैयार करना स्टार्ट करता है तो उनको क्वेश्चंस पे फिर गोले मारने पड़ते हैं कि ये क्वेश्चंस भी मेरे सॉल्व नहीं हो रहे, ये भी नहीं हो रहे, तो इट मीन्स मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी है। प्रिपरेशन में कमी नहीं होती, कम समटाइम्स जो आपका बुक सिलेक्शन है वो गलत जा रहा होता है, इस वजह से जो है आपको ऐसा फील आता है। तो देखिए साइकोलॉजी जो है बुक सिलेक्शन की कितना ज़्यादा इसमें अपना रोल रहता है इसका, तो ये बिल्कुल बहुत सोच समझ के आपको डिसाइड करना है। अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू सेलेक्ट द लेस एंड लेस बुक्स, बहुत ही कम बुक्स जो है आपको लेनी है, ठीक है ना। लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको सारी बुक्स के बारे में बता दूं, अंदर इस बुक में क्या है वो बता दूं, ठीक है ना। तो ये जो इसकी JPNP की जो बुक है, SK गोयल की बुक है, राइट। तो इस पर्टिकुलर बुक में आपको कोई भी थ्योरी नहीं मिलेगी, इवन शॉर्ट नोट्स अवेलेबल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चंस हैं और फिर उनके सॉल्यूशंस अवेलेबल है। कुछ एरर भी है इनके क्वेश्चंस में, ये मैंने पूरे सॉल्व किए हुए हैं, राइट। तो कुछ एरर्स मुझे नहीं मालूम कि ये जब ये पब्लिकेशन जब आया था तब इस पर्टिकुलर पब्लिकेशन में इस बुक में एरर्स हैं, तो वो डेफिनेटली अब जो नया लेटेस्ट आ रहा होगा हो सकता है कि उसमें वो सारे करेक्शंस हो चुके होंगे। बट इफ़ यू गो टू दीज बुक्स and this book is really means having a very nice collection of all the questions, right. So advanced level के questions हैं, ठीक है।
प्रेफरेबल है एडवांस के लिए, ठीक है। अब हम बात करना चाहेंगे कुछ छोटी मोटी और भी बुक्स हैं मेरे पास में, कि अगर आप चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी अगर आप चाहें तो एक केसी सिन्हा की बुक आती है अलग से। आप अगर चाहें कि प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा अच्छा एनहेंस करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी पूरा एक ही चैप्टर की कंप्लीट बुक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है कि कई बार आप चाहते हैं कि उसको कोई डिटेल में एक्सप्लेन करे तो ही वो चीज़ क्लियर होती है, ठीक है ना। तो ये बुक बहुत ही मीन्स क्लियर कट वे में सारी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, थ्योरी साथ साथ चलती जाएगी और क्वेश्चंस इसमें साथ साथ आते जाएंगे, तो आपको ये अच्छी तरह से जो है सारा क्लियर कर देती है, ठीक है। MTG की एक और बुक आती है इंटरेक्टिव मैथमेटिक्स, इसमें वही 2 चैप्टर हैं हमारे, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लेकिन ये इसमें वो जो क्वेश्चंस हैं वो उतने अच्छे तरह से नहीं दिए हुए हैं जितने कि प्रोबेबिलिटी सिंगल चैप्टर बुक है, तो इसने प्रोबेबिलिटी जो है बहुत अच्छी तरह से समझाई है। केसी सिन्हा की बुक है, ठीक है ना। पब्लिकेशन स्टूडेंट्स फ्रेंड्स है, तो जनरली बिहारी स्टूडेंट्स जो है, इनका जो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स इसी पब्लिकेशन को यूज़ करते हैं। इसकी बहुत सारी बुक्स आती हैं, ठीक है ना। पीछे मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा लिस्ट है, और स्पेशली मैं पटना में भी था तो वहाँ पे सारे बच्चे जो है केसी सिन्हा की बुक जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम गाइस बात करना चाहेंगे कुछ ऐसी बुक्स जो कि ट्रेडिशनल बुक थी, ठीक है ना, ट्रेडिशनल बुक्स थी, और इन बुक्स के नाम आते हैं। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बुक जो है IIT JEE के लिए ज़रूरी है या नहीं है, क्या किया जाए इनको, मीन्स इनको छोड़ देना चाहिए, या मैं इनका खाली एक सिंपली बात ये बता रहा हूँ कि ये SL लोनी का जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बहुत फेमस था। ये सारी रशियन बुक्स हैं, ठीक है, और ट्रेडिशनल बुक्स हैं। पहले बहुत पहले जब IIT JEE के बहुत टफ क्वेश्चंस आते थे तो इन बुक्स से भी बच्चे जो है प्रिपेयर करते थे। स्पेशली यहाँ कोटा में बंसल क्लासेस वगैरह जो है इन बुक्स को रिकमेंड करते थे कि आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो उस कंडीशन में करना होता है जब आप सारी प्रिपरेशन, उन जो मैंने एसेंशियल बुक्स बताई हैं आपको, वो आप पूरी कर चुके हो, ठीक है। अगर आप और जो है एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स करना चाहते हो, क्योंकि ये सारी बुक्स जो हैं ये 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा, ये बुक्स IIT JEE के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं लिखी गई हैं, ठीक है। इनमें कई बार चैप्टर दूसरे भी इन्वॉल्व हैं और क्वेश्चंस भी आपके इधर उधर जाते हैं, ठीक है ना, जो कि हो सकता है कि IIT JEE मेंस और एडवांस में जिस लेवल पे आज की डेट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनसे भी अलग जा रहा हो, ठीक है ना। तो लेकिन प्लेन ट्रिग्नोमेट्री SL लोनी का प्रेफरेबल है। ये कई बुक्स, ये वाली जो बुक है अभी भी आज भी बच्चे इसको खरीदते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से करना है तो उसके बाद में इस पे जा सकते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे प्रिलिप्को की। प्रिलिप्को ये एक और रशियन पब्लिकेशन का बुक है और ये बहुत पहले बच्चे यूज़ करते थे, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, खाली इसलिए कि इनका आपको नाम मालूम चल जाए, और इसमें मैं अपना वर्डिक्ट जरूर दे दूंगा कि इनको आज की डेट में यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये बुक बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए गाइस, ठीक है ना। तो बोल रहे क्यों बता रहे हैं, फिर बता इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको खाली एक नाम मालूम चल जाए और कल को आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। इनमें जो भी चैप्टर्स हैं, कई बार कुछ चैप्टर्स तो वो हैं जो कि IIT JEE में है ही नहीं, ठीक है, उन चैप्टर्स को भी ये टच कर रहा है और ये अपने ढंग से कर रहा है, ठीक है ना। इस बुक को आपको लेना है तो आप इसमें से स्पेशल पॉइंट जो है आप समझना चाहते हैं, आप उसी को यूज़ कर पाओगे और दूसरा नहीं, ठीक है ना। तो ये प्रिलिप्को है गाइज, और हॉलेनाइट की ये बुक है। ये भी जब बच्चे 11th में पढ़ते हैं, ड्यूरिंग 11th में इसको यूज़ करते हैं, तो ये जो है स्पेशली जो 11th के चैप्टर्स स्पेशली कवर करती, कुछ एक चैप्टर्स कवर करती है, सारे नहीं, वो भी IIT JEE के हिसाब से नहीं, इसका अपना अपना क्राइटेरिया है। ट्रेडिशनल बुक है एंड नॉट रिटन फॉर द IIT JEE, राइट। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ये बुक भी सब रिकमेंडेशन में नहीं आती है। एंड GN बर्मन की बुक है, ठीक है, इनमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैथ्स की तो हज़ारों बुक्स हैं। तो ये बुक्स पहले, बहुत पहले स्टूडेंट्स इनको पढ़ा करते थे। ये प्रेफरेबल नहीं है गाइस, है ना। मैं खाली आपको नाम लेके बता रहा हूँ और इनको मैं एक्साइट कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि आप ध्यान रखें कि ये नहीं लेनी है गाइस, ठीक है। हायर अलजेब्रा, मैकमिलन की जो बुक है इसके बारे में बता रहा था। ये भी बुक जो है पहले मीन्स रिकमेंड करते थे, और जो IIT JEE के बच्चे बहुत हायर प्रॉब्लम्स और बहुत ही टफ साइड में अगर जाना चाहेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में,
तो इसको यूज़ करते थे। बट मीन्स अगर मेरा अगर आप ओपिनियन चाहेंगे तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये सारी बुक्स जो है IIT JEE के सिलेबस के हिसाब से नहीं लिखी गई हैं गाइस। प्रॉब्लम्स भी जो हैं इसकी बिल्कुल अलग वे में जाती हैं। अभी आज की डेट में जो IIT JEE मेंस और एडवांस का जो एग्ज़ाम पैटर्न हो गया है वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स बिल्कुल नैरो कर दिया अपने आप को, ठीक है। और क्वेश्चंस को जो है बहुत ही मतलब मीन्स एक सिस्टमेटिक फॉर्म में आने लग रहे हैं। पहले जो क्वेश्चंस थे IIT JEE के, मैथमेटिक्स की स्पेशली बात करूँगा, तो क्वेश्चंस बहुत अलग वे में आते थे, इस तरफ से कहीं से भी आ जाते थे, तो बड़ा टफ होता था। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो होती थी, ठीक है, तो ये तब रिकमेंडेशन होती थी इन बुक्स की। आज की डेट में आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। मैंने इसको क्यों आपको बोला है, बताया, जस्ट कभी आपके कान में कोई इनके बुक्स के नेम्स बोलता है तो आप इनको बिल्कुल एक सिरे से खारिज कर दीजिए। ये बुक आपके IIT JEE के लिए आज की डेट में बिल्कुल काम की नहीं है, ठीक है गाइस। सो ये मैंने एक एनालिसिस दिया, हर बुक के साथ में हमने ये देखा कि कौन सी बुक जो है कौन सी क्लास में लेनी चाहिए, किस क्लास में, और JEE मेंस के लिए है, एडवांस के लिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। आप इसको अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो चीज़ मैं आपकी वहाँ कमेंट बॉक्स में सॉल्व करूँगा ज़रूर। कि इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद में अगर कोई डाउट रहता है सो मीन्स और आप चाह रहे हैं कोई बुक लेना, ठीक है, सो यू कैन परचेज द पर्टिकुलर बुक, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज। मैं चाहूँगा कि अच्छी बुक्स लेके राइट सिलेक्शन लेके और फिर अच्छी तरह से आप पढ़ाई करेंगे, सो मीन्स आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। बुक सिलेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट in preparing for the IIT JEE. All the best guys.